नया शहर, नई जिम्मेदारियां। आईपीएस अंकिता त्यागी ने हाल ही में यहाँ चार्ज संभाला था। उम्र बस 33 साल, पर चेहरे पर गहरी संजीदगी और आत्मविश्वास की झलक साफ दिखती थी। उनके घर में बस एक ही अपना था, उनकी बूढ़ी माँ प्रभावती जी, जिनकी झुर्रियों से भरे चेहरे और झुकी कमर में जिंदगी के अनुभवों की लकीरें थीं, मगर दिल उतना ही कोमल और ममत्व से भरा था। एक सुबह बिजली का बिल और कुछ जरूरी खर्चे पूरे करने के लिए प्रभावती जी अपने बैंक खाते से पैसे निकालने गईं। बाहर खड़े वॉचमैन ने उनकी सफेद साड़ी और धीमी चाल देखकर बेरुखी से कहा, अम्मा, अंदर मत जाओ, बहुत भीड़ है, बाहर बैठो। बूढ़ी आंखों में थोड़ी हैरानी और दिल में हल्का सा अपमान महसूस हुआ, मगर तभी वही काम करने वाला एक ईमानदार और नम्र स्वभाव का कर्मचारी अभय आगे बढ़ा और बोला, भैया, ये बड़ी हैं, बुजुर्गों के साथ ऐसा बर्ताव मत करो। अम्मा, आइए मैं आपको अंदर बिठा देता हूँ। अभय की मदद से प्रभावती जी वेटिंग रूम में पहुंची। घंटों इंतजार के बाद जब उनका नंबर आया तो काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने बिना देखे ही कहा, आपका अकाउंट दूसरे शहर का है, पैसे नहीं निकल सकते। माँ की आवाज कांपी, बेटा, जरा देख तो लो, जरूरत है। मगर बदले में उस कर्मचारी की बेरुखी और बढ़ी, और तभी पास खड़े दूसरे कर्मचारी ने चिढ़कर उन्हें धक्का दे दिया। प्रभावती जी कांपती हुई गिर पड़ी, साड़ी का पल्लू जमीन पर फैल गया। दर्द से उठीन और दिल पर चोट लेकर घर लौटीन। शाम को अंकिता जब घर पहुंची तो माँ की डरी समी आंखें सब कुछ कह गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत कर पूरी बात बताई तो अंकिता का दिल तड़प उठा। गुस्से से चेहरा सख्त हुआ मगर आवाज ठंडी रही। माँ, कल मैं खुद तुम्हारे साथ बैंक जाऊंगी, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम सीनियर सिटीजन हो, मगर अगर न भी होती तब भी इंसानियत से सबके साथ बराबर सलूक होना चाहिए। अगले दिन अंकिता ने वर्दी उतारी, साधारण सलवार कुर्ता पहना, माँ का हाथ थाम कर उसी बैंक पहुंची। बाहर वही वॉचमैन था जिसने कल अपमान किया था, और उसने फिर वही दोहराया, अम्मा, बाहर बैठो, बहुत भीड़ है। अंकिता चुप रहीं, क्योंकि उन्हें अंदर का हाल देखना था। अंदर वही कर्मचारी जिसने माँ को धक्का दिया था अपने बॉस के केबिन में घुसा और बोला, सर, वही कल वाली बुढ़िया फिर आ गई। बॉस ने सिर उठाए बिना कहा, तो मुझे क्यों बता रहा है? काम करने दे, निकाल दे इन्हें। अंकिता का दिल तड़प उठा, मगर उन्होंने सब कुछ सुना और फिर जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो खड़ी हो गई। आवाज में वही तेजी और ताकत थी जो एक आईपीएस अफसर की होती है। अब बहुत हो गया, मैं आईपीएस अंकिता त्यागी हूँ। बैंक के लोग सन्न रह गए। साथ आई महिला कांस्टेबल तेजी से अंदर आई। अंकिता ने कड़े लहजे में कहा, ये सिर्फ मेरी माँ का नहीं, हर बुजुर्ग का अपमान है। इस शहर में बुजुर्गों को धक्का नहीं, सम्मान मिलेगा। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जब्त करवाया, धक्का देने वाले कर्मचारी को निलंबित कराया, बैंक मैनेजर पर विभागीय कार्यवाही शुरू करवाई। वहीं अभय, जिसने मदद की थी, डरते डरते सामने आया तो अंकिता की आवाज थोड़ी नरम हुई, इंसानियत बची है तुम्हारे जैसे लोगों से। उस दिन के बाद बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर बना। स्टाफ को सिखाया गया कि इज्जत से पेश आए। घर लौटते वक्त माँ ने अंकिता का हाथ थामा, आंखों में नम आंसुओं के साथ कहा, बेटा, तूने सिर्फ मेरा नहीं, हर माँ का मान रखा है। और अंकिता ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, माँ, ये वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है, ताकि कल कोई और माँ अपमानित ना हो और हर बेटी इंसाफ की वर्दी पहने, चाहे वो असली हो या दिल की।